जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी मातृ शक्ति के बारे में अवगत कराने आई हूँ। भारत के स्वाधीन होने की बात जब भी चलती है तो दिमाग में बहुत से क्रांतिकारियों के नाम आते हैं। देश के लिए बलिदान होने वाले इन क्रांतिकारियों में सबसे बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। फिर चाहे वो ऊदा देवी हो, कनकलता बरुआ हो, या कित्तूर रानी चेन्नम्मा हो, या रानी लक्ष्मीबाई हो, या वीरांगना अवंतीबाई हो, या अन्य बहुत सी स्वतंत्रता सेनानी। यही नहीं, इन नामों में से कई ऐसे नाम हैं जो केवल स्वाधीनता संग्राम में ही नहीं बल्कि इसके बाद भी देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाया, बल्कि उनके लिए एक ऐसे संगठन की स्थापना की और काम किया जिन्होंने देश की महिलाओं को संस्कार, स्वधर्म और संघर्ष की प्रेरणा दी है। इनमें से एक महत्वपूर्ण नाम है लक्ष्मीबाई केलकर का। इन्होंने 1936 में एक महिला संगठन की नींव रखी जो नारी शक्ति का प्रतीक बन गया, राष्ट्र सेविका समिति। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया और इन्हें स्वयं के लिए, राष्ट्र के लिए सदैव खड़े रखने का संकल्प दिलाया। जो आज इस दुनिया में सबसे बड़ा महिला संगठन है, जिसकी जड़ें भारत के बड़े महानगरों से लेकर इंद्रराज के दुर्गम इलाकों और गांवों तक पहुंच चुकी है। देशों में भी इस संगठन का नाम और काम प्रसिद्ध है। आज इस संगठन में लाखों महिला समाज और राष्ट्र निर्माण में चुपचाप अपना योगदान दे रही हैं। लक्ष्मीबाई केलकर को लोग आदर से मौसी जी कहते थे। वह हमेशा कहती थी, स्त्री राष्ट्रभक्ति का एक मजबूत स्तंभ है। यदि स्त्री मजबूत होगी तो हमारा राष्ट्र भी मजबूत होगा। मातृत्व, नेतृत्व और कर्तव्य का अनूठा संगम थी लक्ष्मीबाई केलकर। लक्ष्मीबाई का जन्म बहुत ही सुसंस्कार और शालीन दाते परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था कमल भास्कर राव दाते। घर में धर्म संस्कार भरपूर मिले, लेकिन कम उम्र में ही उनका विवाह विधुर पुरुषोत्तम राव केलकर से हो गया। पुरुषोत्तम राव की पहली पत्नी से 2 बेटियां थीं। उन दोनों बेटियों का लालन पालन भी लक्ष्मीबाई ने ही किया। दुर्भाग्य से शादी के कुछ ही समय बाद पति का निधन हो गया। इस प्रकार उन्होंने विधवा होने का दंश भी झेला। कुछ समय पश्चात लक्ष्मीबाई ने रामायण आधारित प्रवचन देना प्रारंभ कर दिया। वह हमेशा कहती थी, हर घर में प्रभु श्री राम तभी आएंगे जब हर घर में सीता माई होगी। उन्होंने प्रवचनों के माध्यम से रामायण और महाभारत को तत्कालीन समय से जोड़ते हुए युवा पीढ़ी तक उनके सार को पहुंचाया। इसको सुनिश्चित तौर पर आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 1936 में राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना की। उन्होंने प्रवचनों के माध्यम से रामायण और महाभारत को तत्कालीन समय से जोड़ते हुए युवा पीढ़ी तक उसके सार को पहुंचाया। इसको सुनियोजित तौर पर आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 1936 में राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना की। उन्होंने सेविका बहनों को कई सूत्र दिए जो आगे चलकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में और राष्ट्र के प्रति प्रेम जमाने में यादगार साबित हुए। महिलाओं के उत्थान हेतु राष्ट्र सेविका समिति में लक्ष्मीबाई केलकर द्वारा दिए गए कुछ सूत्रों में से निम्न है। समाज से अज्ञान दूर हो। यदि स्त्रियां अज्ञानी रहेंगी तो पूरा परिवार अज्ञानता से ग्रसित रहेगा। यदि एक महिला शिक्षित और जागरूक होती है तो वह पूरे परिवार को जागरूक करेगी। धर्म संकल्प स्पष्ट हो। महिलाओं में अपने धर्म के प्रति आस्था हो, साथ ही वह सुसंस्कारवान भी बने। लेकिन धर्म संकल्प स्पष्ट हो, महिलाओं में अपने धर्म के प्रति आस्था हो, साथ ही वे संस्कारवान भी बने, लेकिन इन्हें धर्म अधीनता और धार्मिक भावनाओं के बीच का अंतर अच्छी तरह से पता हो। महिलाओं को चाहिए ऐसी सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं से मुक्ति मिले जो उनको आगे बढ़ने से बाधक बनाती है। महिलाएं स्वयं की रक्षा करें। शुरू से ही महिलाओं के मन में यह बात घर कर दी जाती है कि उनकी रक्षा कोई और करेगा। यह सही नहीं है। महिलाओं को अपनी रक्षा स्वयं करनी चाहिए। इसी वजह से राष्ट्र सेविका समिति में
दंड अभ्यास और शारीरिक अभ्यास पर बहुत बल दिया जाता है ताकि देश की हर महिला स्वयं की रक्षा करने योग्य बन सके। स्त्री राष्ट्र की आधार शक्ति है, देश और समाज के रीढ़ की हड्डी है। स्त्री यदि शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त रहेगी तो उसे देखकर परिवार के सभी लोग भी इन गुणों को धारण करेंगे। वह हमेशा मानती थी कि पुरुष चाहे कितना भी पराक्रमी, साहसी या यशस्वी हो, यदि उनके अनुरूप पत्नी ना मिले तो उनके इस सफलता को माटी में मिलते देरी नहीं लगेगी। इसलिए यह जरूरी है कि स्त्री और पुरुष एक साथ मिलकर देश और समाज के विकास के लिए कार्य करें। इसे करने के सही मायने में समाज का विकास होगा। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है समाज के उत्थान के लिए काम करने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले। लक्ष्मीबाई केलकर ने यह सारे गुण स्त्रियों में अंकुरित करने के लिए ही राष्ट्रीय सेविका समिति की स्थापना की, जो आज संपूर्ण देश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें सक्षम करने में, उनमें आत्मविश्वास जमाने का कार्य कर रही हैं। उन्होंने समाज के कल्याण और स्त्री कल्याण का एक बीज बोया था, जिसका हरा भरा वृक्ष आज देश में लहरा रहा है। देश रक्षा परम पुण्यम, देश रक्षा परम व्रतम का संकल्प लेकर समिति से जुड़ी महिला एक सक्षम समाज और सुसंस्कृत समाज का निर्माण कर रही है और यह परंपरा हमेशा चलती रहेगी। लक्ष्मीबाई केलकर की जन्म तिथि 6 जुलाई के अवसर पर इससे बड़ी श्रद्धांजलि उनके लिए और क्या हो सकती है। जय श्री राम दोस्तों।